Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to learn about seed marketing and marketing structures as well organization. So seed marketing होता क्या है? Seed marketing is one of the most vital component of seed technology. On it depends the size and the scope of the seed industry. Broadly, it includes such activities such as production, processing, storage, quality control, and marketing of the seeds. In the narrow sense, however, seed marketing refers in the actual acquisitions and the selling of the packed seeds. Intermediate storage, delivery, and sales promotional activities. In the present context, our discussion is limited to seed marketing in the narrow sense. Seed marketing comprises the following: demand forecast, मीन्स मार्केट में क्या डिमांड रहने वाली है, मार्केटिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, साथ ही साथ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, सेल का प्रमोशन कैसे करेंगे, एंड पोस्ट सेल सर्विसेज क्या होंगी, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स क्या होगा सीड प्रोडक्शन का और सीड प्राइसिंग का। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीड मार्केटिंग के डिमांड फॉरकास्ट के बारे में जानने से। So the assessment of effective seed requirement is critical to any planned seed program. एक नॉर्मली सीड मीन जो मार्केट में डिमांड रहने वाला उसको हम पहले से प्रोडिक्ट करते हैं, उसके बारे में जो डिमांड होगा उसके बारे में हम पहले खुद से ही एक हम प्रोडिक्शन लगा के रखते हैं और उसका असेसमेंट करते हैं, एक इफेक्टिव वे में एक प्लानिंग करते हैं उस सीड को प्रोड्यूस करने के पहले. So, the underlying principle in making demand forecast should be that the seed supply keeps pace with the seed demand, both present and the future. Seed processing एक ऐसा काम है जो हमेशा ही लगातार चलते ही रहेगा. अभी की बात करें या फिर फ्यूचर में बात करें, हमेशा इसकी ज़रूरत है ही. इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, प्लेस एंड टाइम, किसी भी टर्म पे हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, प्राइस हो, प्लेस हो, टाइम हो. The outcome of such an approach would be planned seed production and marketing. It will also avoid shortage and gluts and as well ensure the stable prices and profits. अगर सीड प्रोसेसिंग चलती रहेगी प्लान वे में, इसका प्रॉपर फॉरकास्टिंग के थ्रू हम काम कर रहे हैं, तो कभी भी हमें सीड की कमी नहीं मिलेगी एंड हमेशा इसके जो प्राइजेस रहेंगे उसमें इन्फ्लेशन नहीं आएंगे, उस प्राइजेस स्टेबल रहेंगे एंड प्रॉफिट होते रहेगा. इन मेकिंग डिमांड फॉरकास्ट द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड carefully. First, a total cultivated acres and seed rate and quality replacement period and the assessment of the total potential seed requirement of each of the important crops. तो सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उसका टोटल कल्टिवेटेड एकर्स लेंगे, सीड रेट, क्वालिटी, फिर रिप्लेसमेंट पीरियड एंड उसका असेसमेंट करेंगे, टोटल पोटेंशियल उसकी देखेंगे. एंड इम्पैक्ट ऑफ द एक्सटेंशन इफेक्ट्स ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड फ्यूचर प्लान्स फॉर द प्रमोशन. और जो एक्सटेंशन एफर्ट्स हैं उसको भी देखेंगे कि फ्यूचर प्लान में जो हमने प्रमोशन किया उसका फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है, एंड प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स होंगी उसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. Current acreage under the high yielding varieties and amount of the seed sold इन द लास्ट ईयर. तो अभी करेंट एक्रेज क्या है, जितनी भी ईल्ड हमें मिली थी, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की जो ईल्ड मिली है उसमें से जितना हमने सीड्स सेल किए हैं लास्ट ईयर में उसका करेंट एक्रेज क्या है. साथ ही साथ कल्टिवेटर प्रेफरेंस फॉर द वैरायटीज़, पैकेजिंग साइज एंड काइंड ऑफ द पैकेजिंग, क्वालिटी एंड प्राइजेज. और साथ में हमें देखना है कि पैकेजिंग का साइज़ क्या रहेगा, किस तरह का पैकेजिंग है, क्वालिटी क्या है, फिर कितना इसके कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, इसके क्या साइज़ है वो पता करेंगे. एंड काइंड ऑफ द पब्लिसिटी एंड द सेल प्रमोशन दैट आर मोर इफेक्टिव. और किस तरह की पब्लिसिटी कराएंगे, सेल्स प्रमोशन कराएंगे जो कि हमारे मार्केटिंग में इफेक्टिव साबित हो. फिर हमारे पास है क्लाइमेट ऑफ द एरिया वेयर सीड इज़ बीइंग मार्केटेड. जहाँ पे हमें जिस प्लेस पे हमें अपने सीड्स को मार्केटिंग करनी है, बेचना है, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा क्लाइमेट अगर फेवरेबल नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं. प्रॉपर वहाँ की जो फर्टिलिटी है कैसी है सॉइल की, एंड इरिगेटेड कंडीशन है नहीं है, एंड रिक्वायरमेंट जो है कैसे क्रॉप्स की है उस प्लेस पे, तो उसके लिए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है या नहीं है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. उसकी हाई क्वालिटी के लिए सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं. सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटीज़ जैसे कि हर तीसरे या चौथे साल जैसे कि जो नॉर्मल फार्मर्स होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है उसे रिप्लेस करने की,
and at least the demand for the high quality seeds of the self pollinated crop is normally not higher than 25 to 30% of the total requirement, and for the area under the irrigated and high fertility condition. तो जो भी एरियाज है जहाँ पे 25 से 30% नॉर्मली होती है, जो एरिया इरिगेटेड है और हाई फर्टाइल है, हाईली फर्टाइल है। और उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस और भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइब्रिड सीड की मार्केटिंग करने के लिए, एंड जो डीलर्स होते हैं उन्हें भी ज़रूरत होती है एक पीरियोडिक सर्वे के लिए, ताकि मार्केट में पता कर सके कि क्या पोटेंशियल है एंड क्या, जैसे कि जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग क्या नीड है। सो डीलर्स एडवांस ऑर्डर ले लेते हैं, एंड इसका जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर उन्हें लेना होता है कि किसको कैसी नीड है, एंड प्रोडक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू भी उन्हें एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू बहुत सारे हेल्प्स मिल जाते हैं। सो द डीलर शुड हाउएवर नॉट बी हेल्ड टू द एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ द सच एडवांस ऑर्डर्स, एंड यूज़ करते हैं डिमांड फॉरकास्ट का, जिससे कि वो मतलब बहुत सारे उनके ऑलरेडी मतलब पता लग जाते हैं कि हमें इस सीड का प्रोडक्शन करना है। A reliable forecast is the sheet anchor of all programming or planning in the business. Long-term demand indication in term of the quality, quantity, price and the terms and the demand indication. In term of quality, quantity and price and the location has to make an investment decision. अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है कि किस प्लेस पे कितना और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी या फिर कितने प्राइस लगेंगे, तो हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। दिस इज़ हाउ मच टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू लोकेट द प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज मार्केटिंग। सो इंटरमीडिएट रेंजेस जो है डिमांड करते हैं फोरकास्ट को और हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, साथ ही साथ ऑप्टिमाइज करते हैं प्रॉफिट को बैलेंसिंग के थ्रू, एंड प्रोडक्शन और सेल्स में भी हेल्प करता है। ओके गाइस, अब हम जानेंगे मार्केटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इफेक्टिव चैनल ऑफ द सीड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग स्ट्रक्चर जो एक की सक्सेस का वे है, जहाँ सीड मार्केटिंग अगर करनी है तो सक्सेस के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सो इफेक्टिव चैनल्स का, डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्टिव चैनल्स को इस्टेब्लिश करना होता है, एंड ये वेरियस चैनल्स जो हैं सीड को मार्केट करने में, मीन्स बाजार तक पहुंचाने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सीड कंपनीज। So present status of the seed distribution. The types of the seed distribution system in India are farmer or farmer distribution. फार्मर जो है एक फार्मर से दूसरी फार्मर तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे फार्मर जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करता है, एंड जो भी इसके नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, उन्हें कैश पेमेंट पे या फिर एक्सचेंज बेसिस पे सीड्स प्रोवाइड करते हैं। नो फॉर्मल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। And next, distribution by the cooperatives. This involves procurement of the seeds by the cooperatives and the subsequent distribution. जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीड्स का कॉपरेटिव्स के थ्रू, ऑफन वो इंकरेज करते हैं गवर्नमेंट जैसे सब्सिडीज देती है और गारंटीज देती है उसके थ्रू, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। बहुत सारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सच एज सीड जो है जो परचेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू आउट ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स, एंड उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीड्स बाय द नॉन गवर्नमेंट और क्वाइस गवर्नमेंट एजेंसीज। इन दिस सिस्टम द जो सीड्स होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक नेटवर्क के थ्रू, जो सीड डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क होता है एंड सीड डीलर्स के थ्रू। सो बोथ द सीड रिव्यू टीम 1968 और नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976, इन्होंने रेकमेंड किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विड्रॉ करेगी सीड्स प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड्स को एक फेज्ड मैनर में, एंड सो एज टू बी एबल टू concentrate on their principal functions of providing the extension education in the use of the high quality seeds for the improving the productivity. So the emphasis is on the establishment of the seed marketing network to replace the role of the state government. स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है उसे पूरा खत्म करके एस्टेब्लिश किया जाए एक सिस्टम जिससे कि जिसमें एडिक्वेट होगा, वो एंटिसिपेटेड जो भी सीड की डिमांड्स हैं वो इंक्रीज हो पाएंगे। सो ये जो है कनेक्शन है जो कि कंसीडर किया जाता है, जो नेसेसरी है एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में सीड डीलर्स के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम बात करेंगे सीड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो यहाँ पे बहुत सारे देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच मार्केटिंग नेटवर्क कुड बी ऑर्गेनाइज्ड. So the simplest and most effective system is to establish a central marketing cell and regional officer in the end use area. So the retail sale could be organized either by appointing
Distributor and dealers such as private dealers, cooperatives, agro sales, service centers, etc. or by opening and seed company and corporation owned sales points or both as illustrated in. सो जो सेंट्रल मार्केटिंग सेल्स होते हैं उसे तीन डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिसेज एंड रीजनल ऑफिसेज जो हैं, फिर रीजनल ऑफिसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर्स एंड कंपनी को कोऑपरेट ओनर्स या फिर सेल डिपोट्स कह सकते हैं। तो जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो प्राइवेट है, डीलर्स भी प्राइवेट है एंड एक और जो डीलर्स है वो कॉर्पोरेट्स है। सो जो डीलर्स है एग्रो सेल सर्विसेज के, जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। एक तो डीलर्स है जो प्राइवेट है, दूसरे डीलर जो कॉपरेटिव्स है एंड एक जो और डीलर है वो एग्रो सेल सर्विसेज है। तो सच a scheme, the central marketing cell is responsible for the planning, appointment of the dealers, distributors, and the seed movements and marketing intelligence research. So, pricing, promotional activities, financing, and the record keeping. The regional officers are responsible for seed supply and the promotional materials to dealers and distribution, training of seed dealers, expansion into new market areas, publicity, and execution of the promotional programs. So, जो डीलर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लास्ट करेगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक जो है उसका चेन होगा एक मार्केटिंग, सीड मार्केटिंग का, एंड दे मस्ट एंश्योर एज्यूम द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो लॉ एटीएल 1971 है वहाँ पे लिस्ट किया गया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डीलर की वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी, इथिकल डीलिंग होनी चाहिए एंड सेल क्वालिटी होनी चाहिए सीड्स की, प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए सीड्स का, मेंटेन किया जाता है उसका अट्रैक्टिव शॉप्स एंड एक वाइज यूज़ होना चाहिए पब्लिसिटी का, नॉलेज होना चाहिए तुम्हें प्रोडक्शन कॉम्पिटिटर्स का। साथ ही साथ द utmost care should be taken in the matter of the appointment, selection of the distribution and the seed dealers. In this connection, due emphasis should be placed on integrated marketing approach. So the dealers involved होने चाहिए सेलिंग फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स में और अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स में, जिसे प्रीफर किया जाएगा। एंड जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एक ऐसे मैनर में से सीड रिटेलर्स को लोकेट किया जाए, एक ईजी रीच होना चाहिए फार्मर्स के लिए। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट 4 सेल्स पॉइंट्स इन ईच कम्युनिटी डीलर ब्लॉक्स। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है सीड प्रोडक्शन या फिर अप्लाइड सीड टेक्नोलॉजी के अंदर। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू और बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।